हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन का। देखिए, इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो 30 क्वेश्चन की चल रही है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो पुराने साल में आए हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्यूचर में आने के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स करा मैंने। मतलब ये इंटीग्रेशन जो है मैं इसके साथ भी लिख रहा हूँ, और ये इंटीग्रेशन इस वाले टर्म के साथ भी लिख रहा हूँ, और साथ में डी एक्स भी आएगा अंदर मल्टीप्लाई में। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं केवल इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, और ये हमारा ये चलते रहेगा, ये नीचे को ये चलते रहेगा। इसको मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको सॉल्व करते करते एक रिजल्ट मेरा ऐसा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या होगा, दोनों रिजल्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस, है ना। तो इसीलिए मैं इस टर्म को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो केवल इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये चलते रहेगा, ये साथ साथ में चलते रहेगा, ये वाली टर्म। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक 1 एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया, ताकि मैं इसमें बाय पार्ट्स यूज कर सकूं। तो 1 का मतलब ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। और लॉग एक्स क्या है हमारा, ये है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। और प्लस, जैसा मैंने बोला था, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन का, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करने वाला हूं, ये ऑटोमेटिकली यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूँ। तो अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। बाय पार्ट्स में हम आइलेट रूल यूज करते हैं, ILATE। यहाँ आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डेफिनेटली ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा मेरा। और ये क्या कहलाएगा, 1, जो जैसा मैंने बताया, ये मेरा सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद आ रहा है। तो इसमें बाय पार्ट्स यूज करेंगे। और बाय पार्ट्स क्या कहती है, देखो, कहती है फर्स्ट फंक्शन बाहर रखो, इंटीग्रेशन करो सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करो फर्स्ट फंक्शन का, इंटू इंटीग्रेशन करो सेकंड फंक्शन का। और इंटीग्रेशन है तो डी एक्स भी है ही है। ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, किसमें, इस वाले रिजल्ट में। और ये ऐसे ही चलेगा। तो बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, फर्स्ट फंक्शन कौन है, लॉग एक्स बाहर रखा, इंटीग्रेशन करा सेकंड फंक्शन का जो कि है 1, इंटीग्रेशन है तो डी एक्स भी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन फिर डी बाई डी एक्स, ऐसे लिखा। और डी बाई डी एक्स किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्या, लॉग एक्स। अच्छा मैं बता दूं, ये जो लॉग एक्स है, लॉग के अंदर ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ओके, देन इनटू में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx, सेकंड फंक्शन है हमारे पास 1 और dx, ठीक। और अच्छा हाँ, और ये तो चल ही रहा है ना, इसको मैं लिखता चला जाऊंगा, log x का होल स्क्वायर dx। तो देखो फर्दर करते हैं सॉल्व इसको। तो log x तो ऐसे ही रहेगा, log x ऐसे ही। इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x, माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मान लेते हैं इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। 1/x किसको माना है, इसको माना है ये। अब क्योंकि इस पार्ट को मैंने x माना है, तो डी बाई डी एक्स मुझे करना पड़ेगा किसका, लॉग एक्स का भी। ठीक है। ओके, चेन रूल लगाया ना। ओके, इंटू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स क्या होता है, x, और प्लस ये वाला रिजल्ट एज इट इज चल रहा है, चलने दो उसको, लॉग एक्स का होल स्क्वायर और dx। देखो, इस x को मैं बाहर रख लेता हूँ, यहां लेके जाता हूँ। तो x लॉग एक्स है ना, ये सही तरीका है, माइनस इंटीग्रेशन 1/log x ऐसी रहा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x
एक्स, और इंटू में एक्स चल ही रहा है, इंटू में एक्स इस इंटीग्रेशन का था ना, ये चल रहा है, चलने दो, और ये कैंसिल भी हो गया देखो, और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो। देखो मेरे पास जो अभी तक का रिजल्ट आया वो आया है, सही तरीके से लिख लेते हैं, एक्स लॉग लॉग एक्स चल ही रहा है, माइनस यहाँ पे बचा मेरे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स, इंटीग्रेशन है तो एक डी एक्स चाहिए हमें, तो डी एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे भी डी एक्स, और प्लस ये तो चल रहा है भैया, इसको तो ऐसे ही चलना है, 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब देखो ये इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें मैं एक बार और बाय पार्ट्स लगाऊंगा इस वाले पार्ट में, है ना। इससे क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर पे होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार और बाय पार्ट्स यूज करते हैं, तो बाय पार्ट्स यूज करने के लिए हमें फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, जिससे कि क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है देखो, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है 1, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फिर से हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं, और इसमें पहले ये वाली टर्म तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, एक्स लॉग एक्स का माइनस ऐसे ही रखा और ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें फिर से अगेन यही वाला रूल, कौन सा वाला, ये वाला रूल, कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यही यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, सेकंड ये है। देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर, मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स बाहर, इंटू इंटीग्रेशन होता है हमारे पास सेकंड फंक्शन का जो कि 1 है, डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है 1 अपॉन लॉग एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है 1, और इंटीग्रेशन है तो डी एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये वाला पार्ट तो चल ही रहा है, कौन, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। तो केवल इतने पार्ट को मुझे सॉल्व करना है, ओके, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, किसका, लॉग एक्स माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन लॉग एक्स ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होता है, एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही रखा डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि लेंदी ना बने, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, देखो मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स है ना, तो इसको लॉग एक्स को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके के लॉग एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको एक्स जैसा मान लो, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा n, एक्स मतलब लॉग एक्स पावर में n -1 है, और n -1 होता है ये, और इनटू चेन रूल लगाओगे, डी बाई डी एक्स किससे करना पड़ेगा आपको, लॉग एक्स का भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट जाएगा माइनस लॉग एक्स की पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। तो मेरे पास रिजल्ट जाएगा माइनस, देखो, और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, 1/log x का होल स्क्वायर और इंटू में क्या, 1/x, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है किसका, इसका। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो साइन ऐसे ही रहा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/log x आया मेरे पास -1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है, 1/x भी चल रहा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है, और अगेन इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज मेरा, और प्लस के साथ क्या चल रहा है देखो, इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और dx चल ही रहा है, ठीक है। और इतना पार्ट मेरा ये रफ वर्क था, मतलब रफ वर्क तो नहीं कहोगे, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ 1/log x आपको बताया है, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट आंसर आने वाला, देखो x log x माइनस माइनस, देखो इस x को मैं आगे लिख रहा हूँ, x/log x, और देखो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, प्लस, ठीक है, और इंटीग्रेशन चल रहा है मेरे पास 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस क्या चल रहा है, ये वाला टर्म इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और साथ में dx, ठीक है। तो आंसर आ गया है ऑलमोस्ट, देखो x
लॉग लॉग एक्स। अब ये माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, देखो माइनस प्लस माइनस एक्स लॉग एक्स, देखो माइनस प्लस अगेन माइनस, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। और ये देखो ये रिपीट हम यहाँ पे कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो माइनस साइन केवल यहीं तक है ना, ब्रैकेट क्लोज है, तो इसको तो हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो मेरे पास ये प्लस का रिजल्ट होल स्क्वायर में और ये माइनस का रिजल्ट, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स। देखो सारे के सारे इंटीग्रेशन ओवर हो गए, तो प्लस एक कांस्टेंट हम सी लिख देते हैं, तो ये हमारा रहा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लीजिए, लेंदी है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।